साहस और हाँ, एक पल की इंसानी कमजोरी दोनों का प्रतीक है। चलिए आज हम अंगद की कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। जरा सोचिए उस सीन के बारे में। लंका का सम्राट रावण अपने पूरे घमंड और ताकत के साथ सिंहासन पर बैठा है। उसकी सभा एक से बढ़कर एक योद्धाओं से भरी हुई है। ऐसे में कौन था वो जिसमें इतनी हिम्मत थी कि उसके सामने जाके खड़ा हो सके? जी हाँ, वो योद्धा थे अंगद। उन्होंने रावण की भरी सभा में अपना पैर ऐसे जमा दिया और चुनौती दे डाली कि अगर कोई भी उनका पैर हिला दे तो राम अपनी पूरी सेना लेकर वापस लौट जाएंगे। और कमाल की बात यह है कि कोई उस पैर को इंच भर भी नहीं हिला सका। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये साहसी योद्धा आखिर था कौन और क्यों उसकी कहानी इतनी खास है। तो देखिए, अंगद का जो वंश था वो कोई साधारण नहीं था। वो थे शक्तिशाली वानर राज बाली और बेहद बुद्धिमान तारा के बेटे। उनके चाचा थे सुग्रीव, जो बाद में किष्किंधा के राजा बने, और अंगद को मिला युवराज का पद। ये जो पारिवारिक रिश्ते हैं ना, ये उनकी कहानी में आगे चलकर एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। वैसे तो अंगद राम जी की सेना के एक बहुत बड़े योद्धा थे, पर मजे की बात यह है कि उनकी सबसे ज्यादा प्रसिद्धि लड़ाई के मैदान से नहीं, बल्कि एक दूत के रूप में उनके काम से हुई। दूत कर्म, इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है एक दूत या मैसेंजर का काम। श्री राम ने युद्ध से ठीक पहले शांति का एक आखिरी मौका देने के लिए अंगद को रावण के दरबार में भेजा था। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। सोचिए, दुश्मन के घर में जाकर उसे ललकारना, इसके लिए गजब का साहस और बुद्धि चाहिए थी। अब अंगद को और अच्छे से समझने के लिए ना, एक बहुत दिलचस्प तुलना की जाती है हनुमान जी के साथ। दोनों में समानताएं तो बहुत थीं, पर एक बहुत बड़ा फर्क भी था। वाल्मीकि रामायण के हिसाब से देखें तो अंगद में बल, साहस और बुद्धि ये सब हनुमान जी के बराबर ही था। लेकिन एक चीज थी जो अलग थी। वो थी हनुमान जी के जैसी हृदय की सरलता, एक तरह की पवित्रता। और यही वो छोटा सा फर्क है जो अंगद के किरदार को इतना कॉम्प्लेक्स, इतना पेचीदा बना देता है। और इसी पेचीदगी की वजह से हमें उनके किरदार का एक ऐसा पहलू देखने को मिलता है जहां ये महान नायक भी बस एक पल के लिए अपने रास्ते से भटक सा गया था। तो हुआ ये कि अंगद को एक टीम का लीडर बनाकर सीता जी को ढूंढने भेजा गया, लेकिन वो अपने मिशन में नाकाम हो गए। अब डर ये था कि जब वो खाली हाथ लौटेंगे तो उन्हें सजा मिलेगी, हो सकता है प्राण दंड भी। और उस डर के माहौल में जब बाकी सब वानर बगावत करने की सोचने लगे तो उनके लीडर युवराज अंगद वो खुद भी डगमगा गए। उनका भी आत्मविश्वास हिल गया था। ये एक ऐसा पल था जहां हमें उनकी इंसानी कमजोरी दिखाई देती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर वो इतने ही घबरा गए थे तो फिर उन्होंने बगावत क्यों नहीं की? आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो वापस अपने कर्तव्य के रास्ते पर आ गए? जवाब बड़ा दिलचस्प है। अंगद अपने रास्ते पर इसलिए टिके रहे क्योंकि उन्हें एक डर था, हनुमान का सामना करने का डर। वो जानते थे कि हनुमान तो कभी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं